Jai Hind student, welcome to biology class 9th. So today we will start a new chapter, that is the fundamental unit of life. So in this chapter we are going to study about cell in detail. Then we will also be studying about the different scientist contribution, then everything related to cell, that is structure, and cell organelles, their structure, their function. Okay, so let's start with the basic things. Let's start with the introduction of this chapter. So as you all know, if you talk about the fundamental unit of life, तो fundamental unit of life, ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है. ओके, सो अगर हम बात करें तो हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है सेल. ओके, सो द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. ये आपको बात याद रखनी है. जो भी लिविंग है, तो लिविंग का यूनिटी है बेसिक यूनिट सेल, मीन्स उसकी बॉडी किससे बनी होगी? सेल से बनी होगी. ओके, सो इन 1665 there was a scientist whose name was Robert Hooke. So he discovered cell. उन्होंने सेल डिस्कवर किया था. पर उन्होंने कैसे ये डिस्कवर किया, उनकी डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का. कॉर्क क्या होता है? बार्क. जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो छाल होती है, अपर लेयर होती है ब्राउन कलर की बार्क, उसमें से उन्होंने बिल्कुल थिन स्लाइस लिया कॉर्क का. ओके, एंड what happened, he took out the thin slice of cork and observed that cork under the microscope. उन्होंने उस कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप में. एंड व्हाट ही फाउंड, और उन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क है दैट इज़ मेड अप ऑफ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. छोटे छोटे से कंपार्टमेंट से बनी हुई है. और वो कंपार्टमेंट्स किससे रिजेंबल करते हैं? हनी कॉम से. हनी कॉम इज़ द मधुमक्खी का छत्ता. वो मधुमक्खी के छत्ते से रिजेंबल करते हैं उसको. अगर हम देखें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, लाइक उन्होंने जो कॉर्क ली उसमें उन्होंने इस तरह के जो कॉर्क लेयर ली, उन्होंने इस तरह के उसमें कंपार्टमेंट्स देखे, लाइक दिस. ओके, अगर आप लोगों ने छत्ता देखा होगा मधुमक्खी का, सभी ने देखा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है. कुछ पॉलीगोनल टाइप के बॉक्सेस दिखते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ. तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. और उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा? कंपार्टमेंट्स. उन्होंने इस स्ट्रक्चर को कहा कंपार्टमेंट्स. ओके, और बॉक्सेस भी बोला. और यही कंपार्टमेंट्स जो हैं, इन्हीं को हम सेल कहते हैं. सो सेल जो है, उन्होंने देखा कि द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इट रिजेंबल्स विद अ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह का स्ट्रक्चर उन्हें दिखा और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बोला सेल. ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स थे, ये हर एक कंपार्टमेंट क्या है? ये सेल है. तो उन्होंने बोला इसी तरह बॉडी भी जो होती है ह्यूमन की या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से, बॉक्सेस से बनी होती है, जिनको कि सेल कहा जाता है. सो दिस इज़ हाउ ही डिस्कवर्ड सेल. इस तरह सेल की डिस्कवरी हुई. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल की डिस्कवरी पूछी जाती है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड. दिस इज़ द क्वेश्चन. सो हु डिस्कवर्ड? रॉबर्ट हुक. एंड हाउ? ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ cork and he found that a thin slice of cork is made up of honeycomb like structures. Okay, and these structures, the structure is made up of small compartments, and these compartments are known as cell. Okay, now let's move on to the next one. एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूवेनहुइक. नाउ ल्यूवेनहुइक ने इन 1674 ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर. उन्होंने पॉन्ड वाटर में, ओके, तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल्स को देखा. फ्री लिविंग सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया. देन एक और साइंटिस्ट आए, दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन. इन 1931 he discovered nucleus in the cell. Okay, as you all know, cell in class 8 you all have already studied cell.
सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड दैट न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ये सारी एक्टिविटीज़ को सेल की कंट्रोल करता है। तो ये न्यूक्लियस जो था वो किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर न्यूक्लियस के अंदर बात करें, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लोलस, एक और डार्क कलर्ड सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, दैट इज़ न्यूक्लोलस। न्यूक्लोलस जो है वो डिस्कवर्ड किया था एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फॉन्टेना, FONTANA। फॉन्टेना साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लोलस को डिस्कवर किया था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, परकंजी। परकंजी इन 1939 ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म, he coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. So what he did, जो fluid substance होता है सेल में, जो सेल में fluid substance होता है उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। And what is this protoplasm? The cytoplasm and nucleoplasm, they together form a protoplasm. This is also very important क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है what is protoplasm. So the cytoplasm and nucleoplasm, they together forms protoplasm. Cytoplasm is the matrix of the cell outside the nucleus. न्यूक्लियस के जो बाहर की मैट्रिक्स होती है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, देन वन मोर साइंटिस्ट केम, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। एक और साइंटिस्ट थे सिक्वैन एंड सिक्लेडन। इन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। ओके, अब सेल थ्योरी क्या होता है अभी हम इस पे बात करेंगे। फिर एक और साइंटिस्ट आए, वर्चाओ। इन्होंने क्या किया, ही एक्सपैंडेड सेल थ्योरी। इन्होंने यही जो सेल थ्योरी सिक्लेडन एंड सेक्वैन ने प्रपोज की थी उसको इन्होंने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करके उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो पहले से ही जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। सो यू कैन से, अगर हम पूछें सेल थ्योरी क्या थी, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने दोनों ने अलग अलग बात की थी सेल थ्योरी के बारे में। सेक्लेडन और सेक्वैन ने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट जिसको कहा सेल, और वर्चाओ ने बोला कि द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इफ़ यू आर आस्क्ड कि व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या थी, क्या सिद्धांत था सेल थ्योरी, तो आप कह सकते हो इट हैज़ टू पोस्टुलेट्स। सेल थ्योरी के दो सिद्धांत थे। पहला था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेकेंड था द सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो चीज़ें थी सेल के बारे में। ओके, सेल थ्योरी में कही गई। नाउ इन 1940 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, क्योंकि सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था, एंड दिस कंपाउंड, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व ऑल द कैरेक्टर्स। सारे इंटरनल कैरेक्टर्स जो भी बहुत छोटे थे वो हम नहीं देख सकते थे। तो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, और इससे क्या हुआ, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था सेल के अंदर और ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ पाए। तभी ऑर्गेनल्स जो थे, डिफरेंट ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया और उनके फंक्शंस के बारे में, और सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो आइडेंटिफाई हुए आफ्टर द दिस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ सो ये था थोड़ा सा जनरल अकाउंट सेल के बारे में। ओके, नाउ सेल्स जो हैं दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, for example amoeba, chlamydomonas. Okay, these are the few example, paramecium, they all are unicellular organism. And multicellular organisms क्या होते हैं, when many types of cells are present and these cells they group together in a single body and they perform different functions. Okay, so उसको हमने बोला multicellular organism. Okay, because as you all know cells जो हैं they combine करके tissue बनाते हैं, tissue combine to form organ combine to form system, and these systems form a complete human body. So in a multicellular organism these cells they group together in a single body and to perform different functions.
So this is all about the basic things about the cell. Okay, now we will study about the structural composition of the cell. Cell के structure के बारे में हम बात करेंगे in the next lecture. Thank you everybody.